इस अवसर पर जिला कलेक्टर, जनप्रतिनिधि व विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। दिशा बैठक का आयोजन इसलिए महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इससे जिला स्तरीय योजनाओं के क्रियान्वयन की गति तेजी होगी और जमीनी स्तर पर विकास की दिशा मजबूत होगी। बैठक के माध्यम से सरकार की योजनाओं और जनता की अपेक्षाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर बल दिया गया है। अपेक्षाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर बल दिया गया है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर, जनप्रतिनिधि व विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। दिशा बैठक का आयोजन इसलिए महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इससे जिला स्तरीय योजनाओं के क्रियान्वयन की गति तेजी होगी और जमीनी स्तर पर विकास की दिशा मजबूत होगी। बैठक के माध्यम से सरकार की योजनाओं और जनता की अपेक्षाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर बल दिया गया है। अपेक्षाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर बल दिया गया है। भाई अभी 2 बैठकों का आयोजन यहाँ पर हुआ है। पहली दिशा की बैठक का आयोजन किया गया और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की मॉनिटरिंग कमेटी का बैठक का यहाँ पर आयोजन किया गया। दिशा की बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं को पूरी समीक्षा की गई। जिले में प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत जो आवास दिए गए हैं उनकी समीक्षा की गई। केंद्रीय निधि से जो सड़क और आरओबी बन रहे हैं उनकी समीक्षा की गई। किसानों को जो सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं उसकी समीक्षा की गई। सांसद विकास निधि और अन्य विषय जो हैं उसकी पूरी तरीके से समीक्षा की गई। पिछले दिनों आपने देखा है कि हमारे वन मंत्री संजय शर्मा जी के नेतृत्व में भर्तरी धाम के विकास के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे पूरा किया गया और अलवर के त्वरित विकास के लिए जो खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में अलवर को हम एक अच्छे स्थान पर लिए जाए उसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज लगभग 30 करोड़ से ज्यादा राशि के डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग फंड के प्रस्ताव मंजूर किए गए। हमारे संजय जी ने विशेष रूप से अलवर में जो बाल शिशु चिकित्सालय था, एक उसकी डिपार्टमेंट की बात लंबे समय से चल रही थी। डीएमएफटी के माध्यम से 8 करोड़ रुपए उसके लिए दिए गए ताकि एक बहुत अच्छा पेडियाट्रिक वार्ड बने। उसके साथ ही परभणी में रेणी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जो खेल है उसको ध्यान में रखते हुए 4.5 करोड़ रुपए के स्टेडियम के निर्माण का विषय भी रखा गया। लगभग 36 से ज्यादा ग्रामीण स्कूलों में ई लाइब्रेरी बनाने का काम किया गया। 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्ताव जो हमारे सड़क के
पीडब्ल्यूडी के हैं, उन प्रस्तावों को स्वीकार किया गया। तो जो भारत सरकार की गाइडलाइन है कि जो मॉनिटरिंग फंड का जो पैसा है वो हाई प्रायोरिटी सेक्टर में लगना चाहिए, उस हाई प्रायोरिटी सेक्टर के सारे प्रस्तावों को सबने मिलकर के मंजूरी दी है। और उसके साथ ही अलवर के बाकी के विषयों को, जल जीवन और स्वच्छता के विषयों को अभी हम दूसरी समीक्षा बैठक में करेंगे। लेकिन माननीय मंत्री जी और हम दोनों ही इस समीक्षा से संतुष्ट हैं। संजय जी, आप लोग बताएं। सर, अवैध खनन को रोकने के लिए भी कोई रणनीति? उसके लिए प्रशासन को मुस्तैदी से कार्रवाई की जा रही है। अभी ये जो प्रस्ताव है ये विकास कार्यों का प्रस्ताव